सत साहेब, सभी को राम राम। साहिब क्या कहते हैं कि ये जो नाम है, ये रत्ती भर भी अगर ले लिया तो रत्ती भर समय के लिए भी, तो अनेकों कष्ट आपके कट जाएंगे, करोड़ों कष्ट कट जाएंगे। और यदि कोई ऐसा भक्त हो जो सपने में भी जिसके नाम चलता हो, बोले उस भक्त की जूती मैं अपने शरीर की चमड़ी से बनाऊंगा। तो ये दास भाव दिखाते हैं कबीर साहिब। आगे क्या कहते हैं कि है गए ओरो सघन घन, छत्र ध्वजा फहराए, ता सुखते बिच्छा भली, नाम भजन दिन जाए। कि जो राजा वन में जाते हैं, छत्र रखते हैं, ध्वजा फहराते हैं, जंग लड़ते हैं, लोगों को जीतते हैं, शिकार करते हैं जंगल में जाके, बोले उससे तो मैं भिक्षा मांगकर खाना पसंद करूंगा। उससे तो वो व्यक्ति भला है जो भिक्षा मांगता है और जिसका दिन परमात्मा के भजन में जाता है। नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई पर रहे चाम, कंचन दे किस काम की, जामुख ना ही नाम। जिसके मुख से तो नाम निकलता नहीं, लेकिन अपने शरीर को खूब सजा के रखता है, क्या फायदा उसका। उससे तो अच्छा तो वो कुष्ठी भी भला है, जिसको कुष्ठ का कोढ़ का रोग जिसको हो चुका है, लेकिन वो नाम जप रहा है, तो वो भी इससे अच्छा है। नाम लिया जिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके पर्या, पढ़ता चारों वेद। कि भाई जिसने उस परमात्मा का नाम लिया है, उसका नाम जपा है, बोले वो सारे वेदों का भेद जानता है। समझ लो कि उसने सब कुछ ले लिया, जब तप संयम साधना उसने सब कुछ कर लिया, जिसने नाम सुमरन कर लिया। और जिसने नहीं किया, वो चारों वेद बेशक पढ़ता रहे, उसका बिना नाम के उसका सब बेकार है, वो नरक में पड़ता है। बिना नाम नरके परा, चारों पढ़ता चारों वेद पढ़ता है, लेकिन नाम नहीं जपा अगर मालिक का, तो उसे नरक में ही जगह मिलेगी और कहीं नहीं जाएगा, वो नरक में जाएगा। क्योंकि पारस रूपी नाम है लोहा रूपी जीव, जब जा पारस भेंट है, तब जीव होशी पीव। क्या बोल दिया कि पारस रूपी नाम है। नाम क्या है? पारस है। और जीव क्या है? लोहा है। जब जा पारस भेंट है, तब जीव होशी सीव। और जब पारस के साथ मिलन होता है, तब ये सोना कंचन हो जाता है। अर्थात जब सतगुरु जो नाम देते हैं, उस नाम को जब हम जपते हैं, तो हम इस देह से सीमित से असीम हो जाते हैं। पारस रूपी नाम है लोह रूप संसार, कि ये संसार क्या है? लोहा है। और जो नाम है वो है पारस। और पारस पाया पुरुष का, परख परख टकसार। और पारस किसका? पुरुष कौन है? वो मालिक, वो परमात्मा। उस परमात्मा रूपी पारस वो जब मिल जाता है, फिर उसको पकड़ो। टकसार क्या होता है? टकसार होता है जो घिस के देखते हैं ना कि सोना है कि नहीं, उसे बोलते टकसार। उस पर परखा जाता है, फिर परखो उसे देखो और परखो, वो तुम्हें भी सोना बना देगा। उसका नाम जो है ऐसा है। सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। कि भाई दुख जो है, दुख से तो वो नाम जो है उसको रटवाता है, लेकिन सुख में आदमी नाम नहीं रटता, वो भूल जाता है। तो उस सुख का क्या करेंगे? उससे तो अच्छा वो दुख ही है, जो कम से कम परमात्मा का नाम तो याद दिलाता है। सुख आएगा, नाम चला जाएगा, लेकिन दुख आएगा तो नाम परमात्मा का लिया जाता है। कुछ भी होता है, हे भगवान। और नहीं तो कौन भगवान को याद करता है? कोई नहीं याद करता। कबीर सतगुरु नाम से
कोट बिघन टर जाए, राई समान बसंदरा, केता काठ जराए। कि भाई सतगुरु के नाम से करोड़ों विघ्न जो है वो टर जाते हैं, टल जाते हैं। राई समाना बसंदरा, केता काठ जराए। कि राई के समान जो है ये जो वसुंधरा, वसुंधरा बोलते पृथ्वी को, ये पृथ्वी तो उस परमात्मा के सामने राई के समान है। तो परमात्मा इतना महान है और तुम क्या करते हो? तुम यज्ञ करते हो, हवन करते हो, उसमें कितनी लकड़ियां जलाते हो, केता काठ जराए। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी लकड़ियां जला के तुम छोटा सा एक हवन करते हो, बोले परमात्मा खुश हो जाएगा। वो परमात्मा जानते हो वो तो इतना विशाल है कि ये पृथ्वी उसके सामने राई के समान है, बल्कि राई के समान भी नहीं है, लेकिन फिर भी बताई है कि राई के समान है। तो इसे जलाने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो नाम से होगा। लेने को सतनाम है और देने को अन्नदान, तिरने को आधीनता और बूढ़न को अभिमान। इस दोहे को हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं ये चीज कि जब भी आप किसी को दान देते हो, धन नहीं, वस्त्र नहीं, अन्न दान जो है, अन्न दान दीजिए। क्योंकि किसी को भोजन बनाएंगे, देंगे, वो उससे अपना पेट भरेगा। बाकी पैसा है, पैसे से वो गलत काम कर सकता है। कपड़ा दोगे वो बेच सकता है, भोजन को वो खाएगा, क्योंकि भोजन फिर खराब हो जाएगा, वो पहले ही उसे खाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको बचा के रख ले। तो ये क्या बताया है कि लेने के लिए अगर कुछ है तो उस मालिक का नाम है और कुछ नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। देने वाला सब मालिक है, वो अपने आप देता है जिस चीज की आपको जरूरत है। और देने के लिए केवल अन्न का दान और कुछ नहीं। कोई पैसा मांगता है, नहीं देना। अगर तरना है इस भवसागर से, इस संसार से पार होना है, मुक्त होना है, तो आधीनता यानी दास भाव, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, उसके लिए दास भाव जरूरी है। और अगर डूबना है तो अभिमान। रावण को देखो, कंस को देखो, दुर्योधन को देखो, कितने ही अभिमानी डूब गए। कोई रहा? कोई नहीं रहा। ये जितने थे ये पूरा नहीं जिए, ये बीच में ही मारे गए। तो ये सब मारे जाते हैं, सब काल के चक्र में फंसते हैं, तो ये सब डूब जाते हैं। जैसे माया मन रमे, तैसो नाम रमाए, तारा मंडल वेद के तब अमरापुर जाए। जैसे ये मन माया में रमता है, माया के पीछे भागता है, ऐसे नाम में इस मन को लगाइए, तब इस ब्रह्मांड को त्याग कर आप उस मालिक से मिल सकते हैं। अर्थात इस अमरपुर जो बोलते हैं, अमर लोग बोलते हैं, सत लोग बोलते हैं, बोले वहां जाना है तो माया में नहीं, नाम में मन लगाइए। नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेश्या केरा पूतजू कहे कौन को बाप। कि भाई तुम अगर उस परम पिता परमात्मा का नाम छोड़ के और दूसरों को पूजोगे, कोई किसी को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, और अपने पिता को छोड़ दिया, अब किसको बाप कहोगे? जैसे वेश्या का पुत्र होता है, वो किसको पिता कहेगा? तो यही स्थिति उस जीव की होती है जो उस परमात्मा एक मालिक को छोड़ के बाकी इधर उधर के सब पूजा पाठ करता है, उसकी भी यही स्थिति होती है। पावक रूपी नाम है सबगट रहा समाए, चित चकमक लागे नहीं धुआं है जाए। कि पावक क्या होता है? पावक होता है अग्नि। सब घट रहा समाए, कि वो जो नाम है वो अग्नि जैसा है, वो नाम सबके हृदय में है। अर्थात वो परमात्मा जो है वो सबके हृदय में है, लेकिन लोगों के क्या
चित चकमक लागे नहीं। लोगों के चित्त में, लोगों के मन में उसकी जो चमक है, क्या होता है, वो पत्थर जो होता है ना, उसको घिसते हैं, चकमक पत्थर, तो उससे आग लगती है। तो आग नहीं लग रही, तो लोगों के हृदय में वो आग नहीं लगी है अभी, केवल धुआं धुआं उठ रहा है, हल्का हल्का धुआं धुआं, जैसे कोई चीज जलती नहीं है, सुलगती रहती है ना, ऐसे धुआं धुआं हो रहा है। तो यही चीज बता रहे हैं कि पावक रूपी नाम है, सब घट रहा समाये, कि वो नाम रूपी अग्नि सबके हृदय में है, लेकिन आग नहीं पकड़ रही है वो। अर्थात लोग उस अग्नि को पहचान नहीं रहे, उस परमात्मा जो सबके हृदय में बैठा है उसे कोई पहचान नहीं रहा है, और ये सारा जीवन धुआं हो जा रहा है, वो आग नहीं लग रही है, और ऐसे ही धुएं धुएं करके ये सारा जीवन नष्ट हो जा रहा है। तो ये साहिब यहाँ बता रहे हैं कि भाई उसकी अग्नि लगाओ, उस विरह की अग्नि लगाओ, उससे प्रेम की अग्नि लगाओ, तब उस मालिक को पाओगे, तब उस आग के दर्शन होंगे, नहीं तो ये पूरा जीवन ऐसे ही धुआं धुआं होके खत्म हो जाएगा। नाम बिना बेकाम है 56 कोट बिलास, कि बिना नाम के ये तुम्हारे 56 भोग जो हैं ये सब बेकार हैं। और का इंद्रासन बैठी वो, का बैकुंठ निवास, चाहे तुम बैकुंठ में बैठो चाहे इंद्रासन में, सब कुछ बेकार है बिना उस नाम के। क्योंकि कोई भी सुखी नहीं है, ना इंद्र सुखी है, ना देवता सुखी है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई सुखी नहीं है, ना काल सुखी है, ना माया सुखी है, कोई सुखी नहीं है। क्योंकि ये सब बंधे हुए हैं एक नियम में, इन्हें अपना कर्म करना ही है। केवल मनुष्य ही है जो इस बंधन से मुक्त है, जिसका कर्म उसके हाथ में है, बाकी किसी का कर्म उसके हाथ में नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि जो मुक्ति है, मुक्ति सिर्फ मनुष्य योनि में है और किसी की नहीं, और किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। तो इस चीज को समझिए, तो अपने मनुष्य जन्म का जो है वो लाभ उठाइए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए हैं छूट। तो भाई अभी अगर लूट सकते हो तो इस राम नाम को लो, क्योंकि इसके बाद जब प्राण निकल जाएंगे तो फिर पछताने का भी समय नहीं मिलेगा, और प्राण निकलने से पहले फिर पछताओगे, मैंने सारी उम्र निकाल दी, मैंने क्या खोया और क्या पाया। तब समझ आएगा कि मैंने सिर्फ खोया, जिनके लिए मैंने ये सारा जीवन लुटा दिया वो सब यहीं पीछे छूट के जा रहे हैं, सब यहीं रह जा रहे हैं। और ये भी ऐसा नहीं कि मुझे घर में रखेंगे, ये भी उठा के मुझे अभी जला देंगे या दफना देंगे। तो ये सब सांसों की पूंजी यहीं लुटा के हम चले जा रहे हैं। तो जो प्राण है ये छूट जाएंगे, तो अभी ही उस मालिक का नाम ले लो। सतगुरु का उपदेश सत्य नाम निज सार है, यह निज मुक्ति संदेश सुनो संत सतभाव से। क्यों छूटे जम जाल बहु बंधन, जीव बंधिया काटे दीन दयाल, कर्म फंद एक नाम से। क्या कहते हैं कि सतगुरु का उपदेश क्या है वो समझो, कि केवल वो जो सत्य नाम, वो सार नाम जो है वही अपना सार है, वही हमारा सहार है। क्या सत्य नाम निज सार है, जो बोलते हैं ना, बोले जी सत्य नाम क्या है, सार नाम क्या है, देख लो क्या बता रहे हैं। निज सार, निज मतलब अपना, हम क्या है, आत्मा, कि आत्मा का जो सार है वही सत्य नाम है। अभी किसी के पीछे नहीं भागना कि भाई मुझे सार नाम दे दो, मुझे सत्य नाम दे दो, कोई नहीं दे सकता है, वो तो आपके अंदर है। कौन? निज सार, अपनी इस आत्मा का जो सार है वही। यह निज मुक्ति संदेश, यह अपनी मुक्ति का संदेश है। सुनो संत सत्य भाव से, सत्य भाव से सभी संत सुन लो इस चीज को। और मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें फिर नहीं मिलेंगी आपको। क्यों छूटे जम जाल, भव बंधन जीव बंधिया, कैसे छूटोगे इस जाल से, और क्यों छूटो? क्योंकि स्वयं ही इतने बंधनों में बंधे हुए हो आप।
कोई बंधन आपको नहीं बांधे हुए, आपने खुद को बांधा हुआ है इस संसार के बंधनों में। क्या कहते हैं, काटे दीन दयाल कर्म बंध, एक नाम से तुम्हारे सारे बंधनों को काट सकते हैं वो दीन दयाल, वो परमात्मा जो दीनों के ऊपर दया करता है। वो दया करेगा, लेकिन आप नाम जपोगे तब, सिर्फ एक नाम से ही वो सारे दीन दयाल है, वो सारे बंधनों को काट देगा। लेकिन नाम तो जपो, पहुंचो तो सही अपने तत्व तक, अपने आत्म तत्व तक एक बार पहुंचने की कोशिश तो करो। वो तो बैठा है, आप एक बार हाथ बढ़ाओ, वो हाथ पकड़ने के लिए बैठा है। काटहु जम के फंद, जही फंदे जग फंदिया, कटे तो होए निसंक, नाम खड़ग सतगुरु दियो। कि भाई सारे जो यम के काल के जो फंद हैं, सारे बंधन कट जाएंगे। जिस बंधन में ये सारा जगत बंधा हुआ है, ये सब कट जाएंगे और निसंक हो जाओगे, शंका से परे हो जाओगे। कब? नाम खड़ग सतगुरु दियो, जो नाम की तलवार आपके, जो खड़ग है आपके हाथ में दी है, इस नाम को ग्रहण करो, इस नाम को जपो। इस नाम रूपी तलवार से सारे भ्रम, सारे शंकाएं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस रास्ते पे तो चलो। अगर पहले ही शंका करके बैठोगे, रास्ते पे चलोगे ही नहीं, तो मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? तो क्या कहते हैं आगे, तजय काग की देह, हंस दशा की सुरत पर, मुक्ति संदेशा ये है, सत्य नाम परमान अस। कि भाई काग की देह, काग कौवा कैसा होता है? काला। हंस दशा की सूरत पर, और हंस कैसा होता है? सफेद। कि भाई तुम अपने मन का जो कालापन है, जो कौवे की वृत्ति है, इसे त्याग दो, और हंस की जो दशा है वैसी अपनी सूरत को बनाओ। अपनी लो जो है ये सही जगह पे लगाओ, उस परमात्मा में लगाओ, अपने मन को साफ करके काले से सफेद उज्जवल बना लो। और यही मुक्ति का संदेश है, यानी कि अपना मन निर्मल कर लो, और जो सत्य नाम है वही प्रमाण है, वो सत्य नाम जो है वो ग्रहण कर लो, उसे पालोगे। तो क्या बता दिया आप, देखो एक एक चीज बता रहे हैं। पहले तो क्या बताया कि क्या है ये जो सार नाम है, सत्य नाम है, ये क्या है? ये निज सार है, अपना ही सार है, इस आत्मा का सार है। दूसरा क्या बताया कि नाम से जो है ये सारे बंधन कट जाएंगे। तीसरा क्या बताया कि वो जो नाम से बंधन कटेंगे, वो बंधन आपको काटने हैं नाम जाप से। उसके बाद क्या बताया कि ये जो सत्य नाम है ये प्रमाण है, लेकिन इस सत्य नाम को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन को साफ करना पड़ेगा, कागा से हंसा होना पड़ेगा, कौवे से हंस बनना पड़ेगा। यानी आप जो मन लोगों का काला है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष, बैर, चुगली, निंदा, मान बढ़ाई, तेरा मेरा, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तब मन निर्मल होगा। उसके बाद जो है मुक्ति हो सकती है। फिर सार नाम मिलेगा, सार नाम से फिर आप आगे चलते चले जाएंगे। साफ स्पष्ट बता रहे हैं। और जब सत्य नाम मिलता है तो क्या बोलते हैं? सत्य नाम विश्वास, कर्म भर्म सब पर हरै, सतगुरु पूर्व आस, जो निराश आशा करे। कि जब सत्य नाम पर विश्वास हो जाता है तो सारे कर्म भर्म ये सब कुछ त्याग दो, फिर केवल उसी पर ही विश्वास रखो जो सत्य नाम मिला। अर्थात जब आपने अपने निज सार को, अपने स्वयं को जानना शुरू किया, तो आप उसी पर ही विश्वास रखो, वहीं पर रहो। जो नाम आपको दिया गया इस नाम पर ही चलते रहो। कहने का अर्थ है जो आपको अजपा जाप अभी दिया है, आप इसी पर ही चलते रहो, इस पे यकीन रखो, इसी पर भरोसा रखो, और यही आपको उस सत्य नाम तक पहुंचाएगा, और यही आपके मन को धीरे धीरे निर्मल कर देगा। और जब इस पर विश्वास हो जाएगा तो सारे कर्म भर्म इन सब को त्याग दो। फिर सतगुरु जो है
वो आपकी सारी आशा जो है वो पूरी कर देंगे। और जो भी निराश व्यक्ति है, जितने भी कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उन सब की आशा पूरी हो जाएगी। तो ये साहिब यहाँ पर समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जो नाम की महिमा है सारी सब कुछ साहिब ने खोल के बता दिया यहाँ पे कि नाम से क्या क्या हो सकता है, कैसे लेना है, क्या सारनाम है, सतनाम क्या है, वो कैसे आपका बेड़ा पार लगाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ बता दी। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है भली भांति इसका पालन करेंगे। सत साहिब।